अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सिस्टर ने सवाल पूछा था कि दुरूद पाक पढ़ते हुए उन्हें वसवसे आते हैं कि ये दुरूद पाक ना पढ़ो, इससे नुकसान हो जाएगा। तो असल हकीकत ये है कि दुरूद पाक पढ़ना सिर्फ़ और सिर्फ खैर व बरकत, रहमत, सुकून, मग़फ़िरत का सबब है, नुकसान या तकलीफ़ का सबब नहीं होता। ये रूहानी वसवसे जब आप नेकी का काम करते हैं तो आपको आते हैं, लेकिन शैतान इंसान को एक नेक अमल करने से रोकता है और तरह तरह के वसवसे डालता रहता है ताकि बंदा नेकी छोड़ दे। अगर आपने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया और साथ ही आपका कोई नुकसान या परेशानी होने लगे तो ये असल में एक आजमाइश होती है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि वो सिर्फ आसानी में नेकियां करता है इंसान या मुश्किल वक्त में भी सब्र व इस्तकामत के साथ इबादत जारी रखता है। शैतान आपके दिल में ये वसवसा डालता है कि ये सब दुरूद पाक पढ़ने की वजह से है ताकि आप दुरूद पाक पढ़ना छोड़ दें। यकीन रखें, दुरूद शरीफ सरापाए खैर है, नुकसान का सबब कभी नहीं। वसवसे को झटक दें और दिल ही दिल में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। साबित कदम रहें, परेशानी के बावजूद दुरूद पाक पढ़ते रहें। आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ज़रूर सुकून और आसानी अता फरमाएगा। दुरूद के साथ इस्तग़फ़ार और दुआ भी पढ़ें ताकि दिल को मज़ीद इत्मीनान हासिल हो। याद रखें, वसवसा आना इस बात की निशानी है कि शैतान आपके इस नेक अमल से खाइफ है, वो खुश नहीं है। अगर आप सब्र करके दुरूद पाक जारी रखेंगे तो ये वसवसे ख़त्म हो जाएंगे और दिल को नूरानियत और सुकून नसीब होगा। अगर आपने दुरूद पाक की 1 करोड़ पढ़ने की नीयत की हुई है तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। ये छोटी मोटी आजमाइशें आती रहेंगी, आपने साबित कदम रहना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको वो रूहानी सुकून और वो रूहानियत अता फरमाएंगी जिसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें।